ओम शांति। ओम शांति। चलिए कुछ देर साइलेंस में बैठते हैं और इस साइलेंस में ये महसूस करिए कि मुझ आत्मा के अंदर 7 गुण है। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, जिनको आज हम बाहर ढूंढते थे आज तक, वो बाहर नहीं है पर कहीं ना कहीं मुझ आत्मा के अंदर है। ये महसूस करते हैं। ओम शांति। हमने जो लास्ट बात कही थी कि कैसे मुझ आत्मा के कर्म ही आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। हमने देखा कि हमारा जो एक एक संकल्प है, हमारा जो एक एक कर्म है, जैसे सोचना, उठना, बैठना, बोलना, तो कहने का भाव कि हमारा सोचना मतलब संकल्प भी एक कर्म है और हमारा कर्म वो एक बीज के समान है। तो हमने 3 बातें देखी थी, जैसा बीज वैसा फल, बीज एक फल अनेक, और बीज बोने का समय और फल पाने का समय कि वो दोनों अलग अलग होते हैं। सार में हमने ये देखा कि हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमको कभी न कभी भोगना पड़ता है और हम जो कर्म करेंगे उसका फल हमको एक बार नहीं पर अनेक बार और अनेक गुना भोगना पड़ता है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने इस कर्मों की बातों का उल्लेख कई बार किया हुआ है और उन्होंने हमको ये समझाने की भी कोशिश की। इसलिए कथा कहानियों में कर्म की बातें भी आती है। भगवत गीता के अंदर भी कर्म की बातें लिखी है। यहाँ तक कि अर्जुन को तो ये भी कहा कि हे अर्जुन, तू कर्म किए जा, फल की चिंता नहीं कर। माना कि आज जो मैं कर्म कर रही हूँ उस कर्म के अंदर मेरा जो भाव है वो इतना निस्वार्थ भाव है कि मुझे फल अच्छा मिले इसलिए मैं आज कर्म करूं, ये भाव भी हमारे कर्म में हो। और इसीलिए परमात्मा हमें रोज यहाँ पर ये ज्ञान की बातें सुनाते हैं। जैसे हमने लास्ट में ये भी देखा कि कैसे परमात्मा कभी हमारे कार्मिक अकाउंट में इंटरफियर नहीं करता, क्योंकि परमात्मा वो सर्वोच्च शक्ति है, परमात्मा वो शिक्षक है, परमात्मा वो माता पिता है कि जो माता पिता मुझ आत्मा को गाइड करता है, जो माता पिता मुझ आत्मा को अच्छे से अच्छी एक जॉब देने के लिए या मुझ आत्मा को वो शिक्षा देने के लिए समझ देता है, पर वो परमात्मा कभी ये नहीं करेगा कि जैसे मुझ आत्मा के जीवन में कभी कोई दुख आए ही नहीं या मुझ आत्मा के जीवन में कोई परिस्थिति ही नहीं आए। ये परमात्मा के हाथ में भी नहीं, क्योंकि ये करियर करने वाले ये हम खुद हैं। और इसलिए जैसे हमने देखा कि हम जो कर्म करते हैं वो कर्म हमें कितना सोच समझ के करने चाहिए। और इसीलिए जब वो श्रेष्ठ कर्म की श्रृंखला बनती जाती है, जब वो श्रेष्ठ कर्म की एक माला बनती जाती है, तब ऑटोमेटिक मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाती हूँ।
हमने आगे भी देखा था कि अगर हमारा मन कमजोर है तो हमारे लक्षण क्या होंगे, और हमारा मन अगर शक्तिशाली है तो उसके लक्षण क्या है। पर मन को शक्तिशाली कैसे बने? आज जैसे अगर शरीर के अंदर कोई बीमारी आ जाए तो हम कितना डरते हैं। आजकल देखो दुनिया के अंदर लोग बीमारी से डर के मारे घर में बैठे। ये लॉकडाउन का समय चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हमारा जो शरीर है वो जब तक नेचुरल वे में चल रहा है तो हेल्दी है, पर इस अगर शरीर के अंदर कोई बीमारी आ गई तो बीमारी भले बाहर से शायद न भी दिखे, लेकिन कोई भी प्रकार की बीमारी, जख्म हमारे शरीर को अंदर अंदर खोखला करती है ना, कमजोर करती है, और वो हमें मौत की ओर लेके जाती है। इसलिए तो हम बीमारियों से डरते हैं ना, या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेहनत करते हैं। तो जब आप कोई व्यक्ति बीमार होता है, समझो मामूली सर्दी आ जाए या बुखार आ जाए, और हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है ना, हमेशा देखेंगे कोई भी बीमारी हो छोटी से छोटी तो डॉक्टर क्या करता है? तीन बातें, एक डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, एंड थर्ड वन रेस्ट, है ना। वो या तो आपको डाइट देगा, जैसे अगर सर्दी है या खांसी है या बुखार है तो कहेगा ठंडा बिल्कुल नहीं खाओ। अगर डायबिटीज आपका बढ़ गया है तो बोलेगा शुगर मत खाओ। अगर बीपी बढ़ गया है तो बोलेगा नमक मत खाओ। तो माना डाइट, तो माना दवाई तो देगा ही, ये तो बोलेगा कि ये खाओ ये खाओ ये खाओ, तो मतलब दवाई भी देगा और साथ में डाइट भी देगा। अगर समझो कोई ऐसा कहे कि मैं डॉक्टर साहब मैं दवाई तो खा लूंगा जितनी आप दो, लेकिन मैं डाइट नहीं कर सकता हूँ, मैं शक्कर तो खाए बिना नहीं रह सकता हूँ, चलेगा? नहीं, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट दवाई का है उतना ही इम्पोर्टेंट जी डाइट का है। उसी प्रकार अगर मुझे अपने मन को स्वस्थ रखना है तो हमारे मन की भी डाइट है। अच्छा, गोली क्या है? मन की विटामिन क्या है? तो गोली है मुरली, जो हम यहाँ पर रोज परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं। आप देखेंगे हर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के ऊपर अलग अलग क्लासेस चलते हैं, जो ये 7 डेज कोर्स भी कर रहे हैं, इसको हम मुरली कहते हैं। और या जिसको परमात्मा के महावाक्य कि जो हमारे लिए गोली का काम करता है, हमारे लिए एक शक्ति का काम करता है, और उसी के साथ परमात्मा लेकिन हमें डाइट भी देता है। लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है, ये सिर्फ एक समझ है। जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर आपको डाइट देगा कि भाई आज से शक्कर बिल्कुल बंद, आज 1 चम्मच बोला था अब 1 चम्मच भी बंद, क्या करेंगे, है ना। जैसे समझो आप कहीं शादी आदि में गए तो क्या होगा, वहां तो स्वीट डिश भर भर के रखी हुई है, नमक वाली चीजें भर भर के रखी, अब वो लेना या नहीं लेना वो तो आप डिसाइड करोगे। डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है कि भाई नमक मत खाओ, शक्कर मत खाओ, लेकिन डॉक्टर घर पर आकर के तो आपके पास ध्यान नहीं रखेगा ना। अगर कोई ये व्यक्ति कहे कि अरे डॉक्टर आप खुद शक्कर खाते हो, हमको मना कर रहे हो, पहले आप छोड़ो फिर मैं छोड़ूंगा, तो डॉक्टर क्या करेगा, है ना, बंद करेगा? नहीं। आज घर में एक को भी अगर डायबिटीज हो जाए तो सारे घर वालों की शक्कर बंद नहीं होती है, जिसको हुआ है उसकी बंद होती है। तो उसका भाव क्या, कहने का भाव जी, कि माना परमात्मा भी जो हमें परहेज देता है, भले वो सबके लिए भी हो, लेकिन वो परहेज हमें बताता है। अगर मुझे कोई सिम्टम नजर आते मेरे मन के अंदर तो शायद वो परहेज की मुझे जरूरत है, लेकिन कौन सी परहेज? तो परमात्मा मुझे जो परहेज देता है तो वो है 2 बातों की परहेज। एक डाइट, माना खाना और नहीं खाना। तो मन का भोजन क्या है? विचार, है ना, मन का भोजन है संकल्प। तो एक है संकल्प, तो एक क्या खाना है? तो रोज जो हम परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, माना हम नए संकल्पों को अपने अंदर लेते हैं, ये हमारी डाइट, मतलब मुझे
खाना है। अब क्या नहीं खाना है, तो आपने देखा होगा कि ब्रह्मा कुमारी के अंदर अ, हर एक के अंदर यहाँ पर प्याज लहसुन नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते। इस ब्रह्मा कुमारी को जो रोज ज्ञान सुनने वाले, और क्यों नहीं खाते उसके पीछे कारण है। जैसे मैंने आगे भी कहा कि ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है कि भाई किसी को कहा गया और नहीं खाते। दूसरी बात, आपने हमेशा देखा होगा कि ये कोई ब्रह्मा कुमारी कोई ऐसी पहली संस्था नहीं है कि जो ये कहती हो कि भाई प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। दुनिया में ऐसी संस्था आपको ध्यान में, जरा याद करिए जी, है ना। स्वामी नारायण, हरे रामा हरे कृष्ण, और जी ये सॉरी जैन धर्म के अंदर यहाँ तक कि वैष्णव होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो प्याज लहसुन और नॉनवेज को नहीं खाते। यहाँ तक कि जो रोज खाते हैं, आपने देखा होगा कि जब भक्ति का दिन होता है, पूजा पाठ का दिन होता है, कोई बहुत अच्छा शुभ दिन होता है, त्योहार का दिन होता है, तो उस दिन वो भी नहीं खाते हैं। कई लोग तो कहते हैं मंगलवार है भाई, इतना गणेश का वार, आज नहीं खाते। कई लोग नहीं खाते। तो कहने का भाव कि भगवान की बात जहां पर आई, शुभ कार्य की बात आई, अच्छे कार्य की बात आई, तो वहां पर हमने प्याज लहसुन नहीं खाते, यहाँ तक घर में भी नहीं बनाते पूजा पाठ के समय। तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो हमारे मन को परमात्मा में जोड़ने में बाधक है। इसलिए तो जब शुभ दिन होता है, जब हमें परमात्मा से शक्ति लेनी है, जब अपने अंदर मन से शक्ति लेनी है, तो क्या होता है ना, उस दिन वो नहीं बनाते। आज हम दुनिया के अंदर भी देखते हैं, और आप खुद भी महसूस करिए कि अगर हम जैसे नॉनवेज आदि को भी नहीं खाते हैं, तो आज जिसको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो जब उसको उस समय उसके जो भाव होंगे, उसकी जो भावनाएं हैं, जब वही इतनी नेगेटिव है, तो जब हम खाते हैं, हमारा पेट उसको स्वीकार नहीं भी करे या करे भी, लेकिन तो हमारे अंदर जैसा अन्न वैसा मन, है ना। भगवत गीता के अंदर ये बहुत सुंदर बात कही कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो वैसा पानी वैसी वाणी, अर्थात पानी जैसा हम संकल्पों से पीते हैं, जैसा हम संकल्पों से अनाज खाते हैं, तो वैसा हमारे मन के विचार और हमारे मन की स्थिति बनती जाती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे नॉनवेज है, आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उस व्यक्ति जब मर जाता है ना, और उसकी डेड बॉडी के अगर हम नजदीक भी जाते हैं, तो आपने देखा होगा हम घर पर आकर तुरंत स्नान करते हैं। क्यों स्नान करते हैं? कहते हैं कि भाई डेड बॉडी से साइंटिफिक रीजन है, सिर्फ कोई अंधश्रद्धा नहीं है, लेकिन और ना हम कोई सिर्फ अपवित्र हुए, लेकिन साइंटिफिक रीजन ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसकी बॉडी से वैसे जम्स निकलते हैं, और वो जो उसके जम्स हैं, वो उसके शरीर को भी टच करते हैं, और उसके शरीर को भी वो नुकसान करते हैं, माना हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। और इसीलिए जब हम डेड बॉडी के पास से आते हैं, तो हम आते ही तुरंत बाथरूम में जाते हैं, पूरा स्नान करते हैं। स्नान के बाद जो कपड़े पहनने हैं उसको हम टच भी नहीं करते। क्यों टच नहीं करते? क्योंकि वो जम्स एक दूसरे को लगते हैं। आजकल जैसे हम देखते हैं कि ये जो वायरस फैला हुआ है, तो क्या करते हैं, कहते भाई बार बार हाथ धो, जो कपड़े बाहर पहने हो तुरंत धोने में डालो, क्योंकि वो जम्स हमको नुकसान करते हैं। तो सोचिए कि जब एक मनुष्य के शरीर से अगर वो जम्स निकलते हैं, अगर वो जम्स हमको नुकसान कर सकते, तो क्या इस जानवर के शरीर से वो जम्स नहीं निकलते होंगे? जबकि वो जानवर का एक शरीर भी तो 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, जैसे हमारा बना हुआ पुतला। जैसे हम अपनी गृहस्थी, अपने जीवन को संभालते हैं, वैसे वो भी संभालते हैं। आज जैसे हमें अपने जीवन से प्यार है, वैसे उनको भी अपने जीवन से प्यार है। और आपने तो देखा भी होगा, आज जिनके घरों में वो पालतू जानवर आदि भी अगर होते हैं, तो महसूस करते हैं कि वो जानवर कैसे हमारी भावनाओं को कैच करता है।
वो हमारे प्यार को समझता है, माना उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, उनके अंदर भी सोचने की शक्ति है, उनके अंदर भी समझने की शक्ति है। तो आज जब उनके सामने कोई चाकू लेके आ रहा है, कोई उनको पकड़ करके ले जा रहा है, तो आप खुद सोचिए उनके अंदर की भावनाएं कैसी होगी। और फिर हम उनको स्वीकार करते, हम उनको अंदर डाल रहे हैं, तो हमारे मन की ताकत क्या होगी उसमें, हमारे मन की स्थिति क्या होगी, जब हम अपने मन की स्थिति को ही नहीं संभाल पाएंगे। और इसलिए आप देखेंगे कि जो प्याज लहसुन या नॉनवेज आदि खाने वाले जनरली होते हैं, ज़्यादा खाने वाले भी, तो देखेंगे कि वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होंगे, अल्सर वाली या बीमारी, या उनको बहुत सारी बीमारियां और बातों की कंप्लेन होती हैं, या वो हमेशा कहेंगे उनका मन एक बहुत गर्म रहेगा दिमाग, और जल्दी वो किसी को सहन नहीं कर सकते, तो वो बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, या उनका मन बहुत चंचल होगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो फिर क्या खाना चाहिए, क्योंकि प्याज लहसुन के लिए भी कई लोग कहते हैं कि भाई वो तो चलो अच्छी बात होती, डॉक्टर तो कहते हैं वो इसके लिए अच्छा होता है, हेल्थ के लिए। नो डाउट, जरूर हेल्थ के लिए अच्छा है, पर आप खुद सोचिए, कुदरत की बनाई हुई चीज, हर चीज हेल्थ के लिए अच्छी होती है, क्योंकि हर एक चीज में कोई ना कोई विशेषताएं जरूर है, विटामिन जरूर होते हैं। पर आज अगर आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को कहो भाई डॉक्टर मैं नॉनवेज तो नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती हूँ, आप मुझे उसका कोई ऑल्टरनेट दूसरा दो, डेफिनेटली मिल जाएगा आपको कि भाई आप ये नहीं खा सकते तो आप ये खाओ, ये खाओ, है ना। तो ऑप्शन तो हमारे पास है ही ना, उसके विटामिन के लिए या उसकी दवाई के लिए। लेकिन कहने का भाव ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप कल उठ के समझो 4 प्लेट खाते हो, आप 1 प्लेट खाओ, या 1 प्लेट खाते हो तो आधी प्लेट खाओ, आधी प्लेट खाते हो तो आप 1 पीस खाओ, अगर जरूरत नहीं है तो उतना अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे पता हो तो, क्योंकि पता होना इसलिए जरूरी है कि अगर मैं दवाई लेती भी रहूं और साथ में अगर मैं डाइट फॉलो नहीं भी करूं तो वो दवाई असर नहीं करेगी। अगर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ मन को शांत बनाने के लिए, मेरे रिश्तों को सुधारने के लिए, मेरे आसपास के वाइब्रेशंस को सुधारने के लिए मैं मेडिटेशन भी कर रही हूँ, लेकिन मैं वो चीज भी खा रही हूँ कि जो मेरे संकल्पों से मेरे आसपास नेगेटिव वाइब्रेशन भी दे रही है, तो फिर क्या होगा, मैं जो मेडिटेशन कर रही हूँ उसका असर नहीं होगा। और इसीलिए क्या खाना चाहिए, तो कहते हैं सात्विक भोजन। बहुत सिंपल है, सात्विक का अर्थ ये है कि वो भोजन जो परमात्मा की याद में बनाया हुआ, शुद्धि से बना हुआ। अगर उसका बेस्ट एग्जाम्पल देखना हो तो आप प्रसाद देख लीजिए। समझो कहीं सत्यनारायण की पूजा है और आपके साथ एक बच्चा छोटा और आप सत्यनारायण की पूजा में गए, और वहां पर एक छोटा वो कहते हैं ना वो पुड़ी में प्रसाद मिला। अब वो प्रसाद जैसे ही आप लेकर आ रहे थे और घर में पहुंचे और समझो थोड़ा प्रसाद गिर जाता है, तो आप वो बच्चे को भी उस प्रसाद का महत्व समझा के खिलाते हो कि देखो ये प्रसाद है, इसको फेंकते नहीं है, ये बहुत वैल्यूएबल है। और समझो दूसरे दिन वही बच्चा कुछ स्वीट खा रहा है और वो गिर गया, और तुरंत वही चीज या वही शीरा और तुरंत उठा करके मुंह में डालने जा रहा है, तो हम तुरंत बच्चे को क्या सिखाएंगे, हम तुरंत देखेंगे तो बच्चे को सिखाएंगे नहीं 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 नहीं, हाँ ये चीज गिरी हुई चीज कभी नहीं खानी चाहिए। अब वो बच्चा अगर आपको क्वेश्चन करे कि कल जब गिरा था तो आप मुझे खाने को कह रहे थे, और आज आप जब गिरा है तो उसको फेंकने को कह रहे हो, जबकि शीरा बनाने वाला शक्कर या डब्बा ही एक है, बनाने वाली माँ भी एक है, हाथ भी एक है, विधि भी एक है, तो क्या जवाब देंगे आप ये कहेंगे कि कल जो था वो प्रसाद था और आज जो है वो नॉर्मल है या खाना है? नहीं। क्यों फर्क है दोनों में? ये फर्क ये है कि भले सब कुछ सेम है, पर सब कुछ सेम होते हुए भी फर्क जो है, माना अंतर जो है, वो बनाते समय की विधि में नहीं है, पर बनाते समय के भावों में है। कि जब घर में शीरा बना रहे थे तो सोचा इतने मेहमान आने वाले, फलाने को बहुत पसंद है, इसको बहुत पसंद है, और हमने वो बना दिया।
माना मनुष्यों की याद में जिसके मन ही कितने कमजोर है। और यहाँ जब प्रसाद बन रहा था तो हम किसी मनुष्य को नहीं याद कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे कि भगवान का प्रसाद है। और इसलिए जब बन जाता है तो भी वो कटोरी में क्या करते हैं, भगवान के आगे पहले रखते हैं। फिर सारे में जब मिक्स किया जाता है तो वो प्रसाद बन जाए। माना प्रसाद का महत्व कितना है, क्योंकि वो भगवान की याद में बना हुआ है, भाव से बना हुआ है। और इसलिए आप देखेंगे ना, इतने से प्रसाद में भी कितनी ताकत होती है। किसी को रसगुल्ले बहुत पसंद होंगे, किसी को शीरा बहुत पसंद होगा। हमने देखा है जब यहाँ वो जैसे ही हाथ में आता है शीरा तो तुरंत मन के भाव चेंज। किसी को ऐसे शीरा बहुत पसंद होगा, 2 कटोरी खा लेंगे, किसी के लिए नहीं बचाएंगे। लेकिन प्रसाद के रूप में मिलेगा तो पूरा का पूरा नहीं बचाएंगे, खाएंगे नहीं और कहेंगे घर वालों के लिए लेके जाता हूँ, सबके लिए लेके जाता हूँ, सबको खिलाऊंगा, इतना इतना भी सबको खिलाएंगे। सोचिए कितनी निस्वार्थ वृत्ति। माना जैसे ही वो भाव से बना हुआ हाथ में आया, जैसे ही उसको देखा भी, तुरंत हमारे भाव चेंज हो गए। क्यों चेंज हुए, वृत्ति क्यों चेंज हो गई, क्योंकि उसके बनाते हुए समय के अंदर बहुत प्योर था, वाइब्रेशन थे। तो क्या यही भाव प्रसाद हम रोज नहीं खा सकते, है ना, जरूर खा सकते हैं। इसलिए डाइट का मतलब है कि हम रोज जो भोजन खाते हैं, रोज जो हमारी बहनें भोजन बनाती है, वो भगवान की याद में बने, बहुत प्यार से बने। आप चाहे तो कोई भजन गीत चालू कर दो, कोई गीत चालू कर दो, या टीवी में जो अच्छे न्यूज आते हैं, हमारी ब्रह्मा कुमारी इसकी 24 चैनल, और पीस ऑफ माइंड करके चैनल आती है, अवेकिंग करके चैनल आती है। तो ऐसी कोई चैनल लगा दो कि जो चलती रहे, लेकिन आपके मन में कोई अच्छे विचार भी आते रहे, और आप भोजन बनाओ। और फिर देखो कि वो भोजन खाने वाले के मन के विचार कैसे पावरफुल होते हैं और कैसे श्रेष्ठ होते जाएंगे। और वो डेफिनेटली होंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और इसलिए ये है डाइट। तो डाइट इसलिए आपको बताई क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना। अगर कोई डायबिटीज वाला है, वो शक्कर खाते जा रहा है, उसको पता ही नहीं है, तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि हमें सच में अपने मन को शक्तिशाली बनाना है, मन को शक्ति से भरपूर करना है, मन को शांत करना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइट को फॉलो होना चाहिए, अगर मन को हेल्दी रखना है, एक्टिव रखना है तो। दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज में जनरली क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट होते हैं हम उसको स्ट्रेच करते हैं। और स्ट्रेच करते हुए कि हाथ नहीं चल रहा है तो भी उसको थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, और स्ट्रेच करके हम उसको मूव करते हैं। उसी प्रकार हमारे नॉर्मल लाइफ में हम टेंशन लेना, डरना, ये सब हम बहुत नॉर्मल सोचते हैं कि ये तो बहुत नॉर्मल है। बट एक्चुअली ये नॉर्मल नहीं है। टेंशन, स्ट्रेस, डर, अगर मुझे सच में उसको कम करना है, मुझे सच में उससे बाहर निकलना है, तो मुझे अपने मन को एक्सरसाइज देनी पड़ेगी कि मैं कोई भी कर्म कर रही हूँ, कुछ भी चल रही हूँ, कर रही हूँ, फिर भी मैं अपने आप पर अटेंशन दूँ, ध्यान रखूँ, और ये करूँ कि मैं बार बार अपने आप को अलर्ट करते हुए ये सोचूं कि मुझे अपने आप पर ध्यान देना है। और अपने मन को अगर कहीं नेगेटिव जा रहा है तो एक्सरसाइज ये है, खींच के लाओ, और खींच के लाके उसको जबरदस्ती पॉजिटिव सोचो, सोचने पे मजबूर करो कि नहीं, मुझे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, अच्छा सोचना ही है। तो ये हमारी एक्सरसाइज है, और ये प्रैक्टिस से हो जाएगी। जैसे एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो तुरंत हैवी एक्सरसाइज नहीं करते, पहले थोड़ा लाइट वार्म अप करते 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 फिर हैवी करते हैं। उसी प्रकार आप छोटी से संकल्प को मोड़ने की शुरुआत करें, क्योंकि हमारा जो मन है, हम उस मन को शून्य लेवल पे कभी नहीं ले जा सकते। हाँ, लेकिन ये है कि हम अपने मन को एक नई दिशा दे सकते हैं, हम मन को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो मन को डाइवर्ट करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा मन को स्ट्रेच करना पड़ेगा। जबरदस्ती कहीं गलत दिशा में, गलत गली में जा रहा है तो हमें उसको वापस रिटर्न लाना पड़ेगा। तो ये है हमारे मन की एक्सरसाइज
कि अच्छा नहीं सोचे तो भी अच्छा सोचने की आदत जबरदस्ती भी डालनी है। लेकिन वो डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मन को भरपूर तो करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जैसे आगे भी देखा, जो अंदर डालेंगे वही अंदर से बाहर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम रोज जो ज्ञान की बातें सुनते हैं, वो जैसे जैसे रोज अंदर डालते हैं वैसे वैसे वही बातें जब कोई परिस्थिति आती है, जब कोई बात आती है तो वही बाहर आती है। अच्छा, उसके बाद आता है तीसरा, रेस्ट। रेस्ट का मतलब है आराम। जब गहरी नींद में भी हम सो जाते हैं तो क्या होता है? वैसे हमारा मन जो कॉन्शियस माइंड है वो हमेशा काम करता है, उठते बैठते जागते बराबर अलर्ट रहता है। वो क्या देख रहा है, क्या सोच रहे, क्या कर रहे। लेकिन जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो बातें हमने इन्वॉल्व कर ली, जो बातें अपने मन के अंदर हमने भर ली, तो वही सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सारी बातों को मिक्सअप करता है, जोड़ता है। और वो जैसे जैसे वो जोड़ता है, बातें करता है या मन जोड़ता है, उसके कारण कई बार स्वप्न देखते हैं। लेकिन गहरी नींद में जब मन कॉन्शियस माइंड है वो जब जागृत नहीं होता है तो आपने देखा हमारे मन की फ्रीक्वेंसी बहुत स्लो होती है। और इसीलिए जब गहरी नींद में होते हैं तो हम बॉडी कॉन्शियस से डिटैच होते हैं और हमारे मन की बैटरी, आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। और यही हमें रेस्ट, रेस्ट का मतलब है कि अपने आप को आत्मा समझते हुए, बॉडी कॉन्शियस से दूर डिटैच होते हुए अपने आप को आत्मिक रूप में चार्ज करना। तो जो गहरी नींद में शरीर की बैटरी चार्ज होती है, आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, उसी प्रकार हमें जागते हुए भी अपने आप को चार्ज करना। और इसलिए जागते हुए भी हम जागरूक हैं लेकिन कर्म भी कर रहे हैं। तो कर्म करते हुए भी जब बार बार मैं अपने आप को आत्मा समझूंगी तो अपने आप मुझे आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाएगी। और चार्ज होने, सिर्फ मेरा चार्ज होने का ही लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं इतना चार्ज हो जाऊं कि मैं अपने आसपास के वातावरण को भी शांति से भरपूर करूं, शक्ति से भरपूर करूं। और इसलिए मुझे परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए अपने आप को आत्मा समझकर हम जब परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा से याद करते हुए हम अपने मन को शक्ति से भरपूर करते हैं। और इसलिए यहाँ पर हम परमात्मा न कह के हम यहाँ पर बाबा शब्द यूज करते हैं। और बहुत सुंदर मीनिंग है। जैसे आपने देखा होगा मराठी के अंदर बाबा का मतलब होता है पिता, सिंधी के अंदर भी बाबा का मतलब होता है पिता, और गुजराती में बा का मतलब होता है माँ। क्योंकि परमात्मा जो है वो हमारी माँ की भी माँ है। और इसीलिए अब तक भक्ति में हम गाते आए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। किसी ने अपने संबंधों से रिश्ते नहीं जोड़े। कभी किसी बच्चे ने ये नहीं कहा आप मेरे माता पिता के माता पिता है तो मेरे दादा दादी हो गए। किसी भी बहन ने ये नहीं कहा कि मेरे पति के माता पिता हुए तो मेरे सास ससुर है। भगवान के साथ मंदिर में जाने वाले या नहीं जाने वाले, जब भी भगवान को जिस रूप में भी जिसने याद किया उसने एक ही संबंध जोड़ा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कहने का भाव कि वो हमारा माता पिता है और इसलिए हम उनको प्यार से बाबा कहते हैं। तो बाबा ये कोई मनुष्य तन के लिए नहीं है, पर बाबा ये वास्तव में व्यक्ति के लिए नहीं पर परमात्मा के लिए। और इसलिए जब हम दिल से कहते हैं ना बाबा, तो महसूस होता है कि नहीं, मैं आत्मा सच में उस परमात्मा की संतान हूँ। और इसलिए बाबा कहते हैं, क्योंकि आजकल हम देखो, आजकल नहीं लेकिन दुनिया में भी हम रिश्तों, हम माँ को माँ कहते हैं, पिता को पिता कहते हैं, चाचा को चाचा कहते हैं, मामा कहते हैं, जबकि उनके भी नाम तो है ना। पर हम उनको नाम से नहीं बुलाते, हम उनको रिश्ते से बुलाते हैं। क्योंकि जब रिश्तों से बुलाया जाता है तो उसके अंदर एक भाव आता है, भावना आती है। और इसीलिए यहाँ पर हम परमात्मा को भी बहुत प्यार से बाबा कहते हैं। और वही परमात्मा इस ब्रह्मा के तन द्वारा
हमको ये रोज ज्ञान की बातें सुनाता, कि जिस ज्ञान की बातों को हम सुनते हैं और सुन करके कमल फूल समान जीवन बनाने के लिए हम अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं। और इसीलिए आप सब भी जैसे समय मिले वैसे, या जब भी जैसा समय मिले, परंतु कहीं ना कहीं इस ज्ञान की बातों को जरूर सुनते हैं। आजकल तो साइंस के साधन इतने पावरफुल है, देखिए हम भी कैसे मिल रहे हैं आपको। तो उसी प्रकार आप YouTube पर जाएंगे और ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशंस के वीडियो या क्लासेस के वीडियो आप किसी न किसी रीति से सुन सकते हैं। या सेवा केंद्र के ऊपर भी रोज जाते हैं, जैसे अभी भी देखते हैं कि यहाँ पर जैसे सो रोज क्लासेस वगैरह होती हैं। तो आप वैसे ही परमात्मा से कनेक्शन करने के लिए ये ज्ञान की बातों को जितना हम अपने मन के अंदर धारण करते हैं, जितना हम अपने मन के अंदर भरते जाते हैं, उतना हमारा मन शक्तिशाली होता है। लेकिन शक्तिशाली होता है उसका सबसे पहला हमको फायदा ये होता है कि हम जीवन के अंदर अपनी जिम्मेवारियों को बहुत श्रेष्ठ रीति से निभा सकते हैं, हल्केपन से निभा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझो आप अगर कहीं पे जा रहे हो और आपका घर का जो रास्ता है वो 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन अगर वो 15 मिनट के रास्ते में अगर आपके हाथ में 15 किलो वजन है तो आप कैसे चलोगे? और 10 मिनट के रास्ते में भी आप कितनी बार रुकोगे और कितने टाइम में घर पहुंचोगे? सोचिए, है ना? तो जैसे, और वही 15 मिनट के रास्ते में आप सोचो कि आप चल तो रहे हो पर आपके पास हाथ में कुछ भी नहीं है, तो शायद वो आपका जो 15 मिनट का रास्ता है, वो 15 मिनट का रास्ता आप कितना एंजॉय करते हुए चलोगे, क्योंकि खाली है ना, और आप भी फ्री हो हाथ से, तो आप उसको एंजॉय करते हुए चलोगे, आसपास भी खुशी से देखते हुए चलोगे। उसी प्रकार बस मुझे भी यही करना है। मेरा मन अगर भारी है, बहुत सारी बातों को लेकर के चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं भारी मन में इस जीवन में ज्यादा समय नहीं चल सकती हूँ। और मुझे सच में अगर अपने आप को हल्का बनाना है और हल्का करना है, तो अपने मन की सारी बातों को जो बोझ लगती है, दुख देती है, दर्द देती है, आप उसको परमात्मा को दे दो, भगवान को दे दो। एक बार दे के तो देखो, वो आपके मन की सारी बातों को लेके आपको हल्का कर देगा। हाँ, लेकिन उसके बदले जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे के अंदर अगर गैस भरी जाए तो वो गुब्बारा जमीन पे कभी नहीं रहता, जबकि गुब्बारा खाली हो तो वजनदार है, लेकिन उसके अंदर जो गैस भरते हैं वो गैस के अंदर इतनी ताकत है कि वो गुब्बारे को भी उड़ा कर ले जाती है। बिल्कुल वैसे ही परमात्मा की ये जो महावाक्य है, परमात्मा की जो ये बातें, ये हमारे मन को इतना भर देती है शक्ति से। तो एक तरफ मन बाहर व्यर्थ बातों से और गलत बातों से खाली हो रहा है, पर दूसरी तरफ हम अपने आप को शक्तियों से भर रहे हैं, और शक्तियों से भरते हुए हम जैसे जैसे परमात्मा के महावाक्य रोज सुनते हैं, हमारा मन गुब्बारे की तरह हल्का होता जाता है और आसमान में उड़ता जाता है। हम उसको इस रीति से भी ले सकते हैं कि जैसे हमारा मन हल्का तो होता ही है, लेकिन हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं, विशेषता है, लाइटनेस है, वो बाहर आना शुरू हो जाती है ना। जैसे एक ट्यूबलाइट के ऊपर अगर बहुत मिट्टी है, तो अगर आप उसको चालू करोगे, रोशनी है लेकिन वो बाहर नहीं आ रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रोज घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं, जैसे कोई चीज को आप रोज साफ करते हो ना, तो आप अगर आज पहली बार देखोगे तो ऐसे लगेगा इसमें तो कोई मिट्टी नहीं है, पर वही चीज को अगर आप 4 दिन के बाद या 40 दिन के बाद साफ करने जब जाओगे, तो पता चलेगा कि रोज इतनी बारीक मिट्टी बैठते 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 कई बार वो मिट्टी जो होती है वो उसके ऊपर की जो असली परत होती है, जो कलर होता है, उसको भी छिपा देती है। माना इतना वो मिट्टी कलर को या ओरिजिनलिटी जो है उसको छुपाती है। लेकिन जैसे हम साफ कपड़े से उसको साफ करते हैं,
तो उसके अंदर की जो ओरिजिनलिटी है, कलर है, वो अपने आप बाहर आता है, वो दिखने लगता है। उसी प्रकार मैं आत्मा भी वैसे ही परम धाम से जब नीचे आई तो बहुत प्योर थी। आत्मा के 7 गुण विजुअलाइज थे, शक्तियों से भरपूर थे, अनुभवी थे। पर धीरे 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 कर्मों की, विकारों की बहुत सारी परत मुझ आत्मा के ऊपर मैलापन आत्मा में आ गया। और भगवत गीता में भी है कि मलिन मन कभी परमात्मा में नहीं लग सकता। और इसीलिए जो रोज हम ये परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, ये परमात्मा के महावाक्य मुझे वो शक्ति देते हैं कि मैं अपने आप को समझते हुए अपने मन को परमात्मा से जोड़ सकूं। और इसलिए ये परमात्मा के महावाक्य रोज मेरे मन की सफाई करते हैं। जैसे हम रोज घर में रहते हैं, रोज झाड़ू निकालते हैं, भले एक ही बर्तन में हम रोज खाना खाते हैं, लेकिन उस बर्तन को हम रोज खाना खाने के बाद धो देते हैं। उसी प्रकार हम मन को पूरे दिन कितना यूज करते हैं, तो क्या ये मन की सफाई जरूरी नहीं है? तो मन में कौन सा झाड़ू लगाएंगे? तो ये परमात्मा का ज्ञान ही मन का झाड़ू है, परमात्मा का ज्ञान ही बैटरी है, चार्जिंग है। ये परमात्मा का ज्ञान ही सफाई का कपड़ा है, जो हमारे अंदर की जो विशेषताएं हैं वो बाहर लेकर जाता है। और ये परमात्मा का ज्ञान ही सुगंध है, जो मुझ आत्मा के अंदर भरी हुई है, जो मुझ आत्मा से अलग है ही नहीं। बस मुझे अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट करके इस ज्ञान को बाहर निकालना। मैं लास्ट एक बहुत सुंदर कहानी बताना चाहूंगी कि एक बार एक भाई अपने बहुत प्यारे छोटे बेटे को लेके एक मेला देखने जाता है। वो मेला अपने माँ बाप की उंगली पकड़ते हुए गोदी में उस मेले को बहुत एंजॉय करता है। आसपास देखता है बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, शोर है, वो खुश हो जाता है। उतनी देर में उस मेले में एक जुलूस निकलता है, और जब वो जुलूस निकलता है तो वो जुलूस के अंदर भी अलग अलग एनिमेटेड जो कैरेक्टर होते हैं वो असलियत में रियल में बने होते हैं, मतलब ड्रेस पहनकर। जैसे मिकी माउस है, गोरिल्ला है, तो कोई ये बना है, डायनासोर बना है, अलग अलग होते हैं कैरेक्टर एनिमेटेड। तो उसमें जो एक गोरिल्ला बना होता है, वो जो गोरिल्ला है वैसे ही उसका जो वेश होता है वो सच में गोरिल्ला जैसा डेंजर। तो इसलिए वो सबके साथ खेल रहा होता है। पर जैसे ही ये बच्चे के नजदीक आता है तो वो बच्चा डर जाता है, और वो बच्चे से जैसे ही खेलने की कोशिश करता है वो बच्चा और डर जाता है, और इतना डर जाता है कि बच्चा रोने लगता है। तो वो जो गोरिल्ला बना हुआ व्यक्ति था वो समझ जाता है बच्चे के भाव को। तो वो क्या करता है कि वो अपना गोरिल्ला का सिर जो था वो उतारता है, और उतार करके वो बच्चे को बहुत प्यार से देखता है। तो जब वो बच्चा भी देखता है कि अच्छा ये तो कोई सच में जानवर नहीं लेकिन एक इंसान है, इंसानों से वो डर नहीं रहा है क्योंकि आसपास इंसान ही है। तो जैसे ही इंसान को देखता है तो वो रोना बंद हो जाता है। अब रोना तो बंद हो गया, अब वो उसके साथ थोड़ा खेल रहा है। तो अभी भी उसने ड्रेस पहनी है, लेकिन सिर उसका मनुष्य का है, और वो उसके साथ थोड़ा खेलता है। अब वो सिर वापस पहन लेता है, अब उसके साथ वापस खेलता है। तो अब वो बच्चा डर नहीं रहा है, अब वो बच्चा उसके साथ खेलने लगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को ये समझ मिल गई कि ये जो गोरिल्ला बना था वो नकली है। माना कि उसके लिए वास्तव में असलियत में ये जो गोरिल्ला है, ये गोरिल्ला एक व्यक्ति है, हमारी तरह आम आदमी है। तो जैसे ही उसको पहचान मिली उसका डर खत्म हो गया, है ना? कितनी देर में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। बस यही तो हमें करना है कि जब हमें ये पहचान होगी, ये समझ होगी, और ये अनुभव होगा कि परमात्मा मुझ आत्मा की शक्ति है, परमात्मा ही मेरा पिता है जो सारी दुनिया को चलाने की ताकत रखता है। क्या वो परमात्मा मुझे सही दिशा दिखाने की ताकत नहीं रखता? क्या वो परमात्मा मुझे सही गाइड नहीं करेगा? जरूर करेगा। पर यह आत्मविश्वास मुझे अपने अंदर दिल से बहुत कूट कूट के भरना है। और यही हमारा आज का या हमेशा का ये होमवर्क जरूर रहना चाहिए कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ।
और जब भी अपने को आत्मा समझें, आत्मा याद करें, तो हम यहाँ पर जैसे कहते हैं ओम शांति। तो ओम शांति के 3 अर्थ हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ, और शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। दूसरा, मैं आत्मा शांति के सागर की संतान हूँ। और तीसरा कि मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ। हम इस दुनिया में थोड़े दिन के मेहमान हैं। अगर आपको पता चल जाए 3 घंटे बाद आपकी मौत होने वाली, तो आप क्या करोगे, है ना? और वो 3 घंटे में भी बातें आएगी, 3 घंटे में भी ऐसे लोग मिलेंगे, इरिटेट भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे। हम सोचेंगे जाने तो 3 घंटे ही तो है, 3 घंटे बाद तो जाना ही है इस दुनिया से। तो हम 3 घंटे क्षमा करने की भावना हमारे अंदर कितनी बढ़ जाएगी। वो 3 घंटे के लिए सहन करने का हमारा जो तरीका है वो कितना चेंज हो जाएगा। और वो 3 घंटे में हम सबको प्यार देंगे, खुशी देंगे, शक्ति शांति देंगे, है ना, प्यार देंगे। वैसे ही हम ये सोचें कि इस जीवन के अंदर भी तो हम कुछ दिन के मेहमान हैं, जब तक ये शरीर है, और ये शरीर कब छूटने वाला है ये तो हमको पता ही नहीं है। तो इस समय के अंदर मेरा एक ही भाव कि मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा भी परम धाम की निवासी हूँ, पर यहाँ पर मैं आत्मा अपना रोल कर रही हूँ, अपना पार्ट में जा रही हूँ। जितना बार बार ये याद करेंगे उतना हमारे अंदर वो भाव भरता जाएगा। ठीक है। ओम शांति। चलिए परमात्मा को याद करते, महसूस करें मैं आत्मा शांति की सागर की संतान हूँ। मास्टर शांति के सागर। इस जीवन की यात्रा के अंदर मैंने जो भी लक्ष्य रखा हुआ है उस लक्ष्य को मुझे पार करना है, उस लक्ष्य को मुझे आगे बढ़ाना है। और उसके लिए मुझे बार बार अपने आप को पूरे दिन में ये याद कराना है कि मैं आत्मा शांति के सागर की संतान हूँ। मुझ आत्मा में शांति का पाठ और शांति का स्वभाव भरा हुआ है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।